दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। 2022 के चुनाव सामने हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर चुकी हैं। ऐसे देश के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करना अति आवश्यक है सरकार के लिए। इस समय जिस प्रकार से कई दिनों से जो स्वास्थ्य विभाग के जो कहेंगे संविदा कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। ऐसे 1 लाख कर्मचारी हैं, आशा कर्मचारी अलग हैं, और अगर इनकी अनदेखी की जाती है तो चुनाव में कहीं ना कहीं उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं वो अपनी मांग उठा रहे हैं, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे बीमा की बात हो, चाहे सामान्य वेतन की बात हो। इन सबको लेके बात की जाए, छुट्टी तक की बात की जा रही है कि हमें छुट्टी जब हम लेते हैं तो उनकी सैलरी काट दी जाती है। इस प्रकार की मांगे लगातार वो लोग कर रहे हैं और उसको लेके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को भी वो चेता रहे हैं कि अगर हमारी आप बात नहीं सुनेंगे तो चुनाव में आपको कहीं ना कहीं परिणाम भोगना पड़ेगा। लगातार मांग की जा रही है, लगातार सरकार और सरकार के मंत्री जो हैं वो उसकी अनदेखी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कर्मचारियों की अनदेखी नुकसान भी सरकार को विधान चुनाव में पहुंचा सकती है। ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के उत्तर प्रदेश में कोरोना की जंग में साथ दिया और कोरोना कंट्रोल करने में कामयाब भी रहे। बहुत शानदार कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो भी देखने को मिली। कैसी भी स्थिति हो, लेकिन ये लोग खड़े रहे और उसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पीठ तो थपथपाती है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं उसको कहीं ना कहीं अनदेखा करती हुई नजर आ रही। अखिलेश यादव को भी इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी है, वो भी कई बार इस चीज के लिए बोले हैं कि कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही, खास तौर से संविदा कर्मचारियों को, और वो कह रहे हैं कि ये सरकार सीधे सीधे नौकरियां लेने का काम कर रही, नौकरियां दे नहीं रहे हैं, और इन संविदा कर्मचारियों को कहीं ना कहीं धमकाने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव को देखते हुए कदम भी उठाने चाहिए। ऐसा ना हो कि 2022 के चुनाव में यही कर्मचारी जो 1 लाख हैं, अगर परिवारों की बात करें, वोटरों की बात करें, तो तकरीबन 5 लाख करीबन ये वोट के तौर पर कन्वर्ट होते हैं। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और चुनाव के तौर पर खास तौर से। दूसरी चीज, अगर ये लोग बेरोजगार होते हैं तो इनके खाने पीने की व्यवस्था कैसी होगी, चूंकि धमकी दी जाती है कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। जो 5-5, 7-7 साल से काम कर रहे हैं उन्हें आप नौकरी से निकालने की बात करते हैं, तो वो लोग क्या करें, और सैलरी भी बहुत कम मिल रही है। आपका क्या है कहना, क्या सरकार वास्तविकता में संविदा कर्मचारियों के साथ शोषण कर रही है? वास्तविकता में जो जिस प्रकार की सैलरी उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है? क्या उनके साथ कोई सौतेला व्यवहार सरकार द्वारा किया जा रहा है? अपने विचार जरूर रखें, और अगर ये सरकार इनकी मांगे नहीं सुनती है तो इनको का जो नुकसान है सरकार को किस प्रकार से हो और चुनाव में इसका क्या असर होगा, अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार।